अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि शहराह कराकरम चलास के जिन संगलाख पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है, इन्हीं चट्टानों पर मुनफरिद और खूबसूरत नकूश के अलावा कदीम तरीन ज़माने की तहरीरें सजी हैं जो गुजरे वक्त की दास्तान बयान करती हैं। ये पुरकशिश तहरीरें इसी इलाके में सड़क के दोनों जानिब बिखरी पड़ी हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर का ये इलाका खुसूसी तौर पर शतियाल और रायकोट के पुल वाला बहुत अहम है। यहाँ तकरीबन 5000 से ज्यादा चट्टानें ऐसी हैं जिन पर सैकड़ों की तादाद में कदीम इंसानी हाथ से तख्लीक करदा नक्शो निगार और तहरीरें इंसानी एवोल्यूशन बयान करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नक्शो निगार और लिखाई तकरीबन 9वीं सदी कबल मसीह से 16वीं सदी बादस मसीह के दरमियानी अरसे की है। इन तस्वीरों में मुख्तलिफ जानवर, इंसान, बुद्ध मत की मजहबी इबादत गाहें यानी कि स्टोपाज, महात्मा बुद्ध के साथ साथ जानवरों के शिकार की इमेजेस भी मौजूद हैं, जिनमें बहुत बड़े साइज के जानवर भी नजर आते हैं। वो नकूश जो ज्यादा कदीम मालूम होते हैं, उनको यकीनन किसी नोकदार पत्थर के जरिए बनाया गया होगा। इन नकूश के जरिए हम गुज़िश्ता अदवार के लोगों की तारीख जानने के साथ साथ इनकी माशरती जिंदगी, समाजी तमद्दुन, सकाफती असरात और मजहबी रुझानात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सब के अलावा इन नक्शो निगार से ये भी अंदाज़ा होता है कि ये इलाका कबलस तारीख से ही एक गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता आया है और इसी सबब इस खित्ते की इलाकाई और तिजारती अहमियत थी। हमारे वतन के शुमाली इलाके खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ पहाड़ी इलाके कराकरम, मगरबी कोहे हिमालय और कोहे हिंदुकश के अजीम पहाड़ी सिलसिलों के साथ ही मौजूद हैं। ये तमाम इलाका कदीम तरीन शाहराह रेशम का एक अहम तरीन हिस्सा था, जो कि कदीम ज़मानों से ही चीन, सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होती रही। इसीलिए मुख्तलिफ अदवार में ताजिर हों या टूरिस्ट, सूफी हों या हमला आवर, शाहराह रेशम के इन्हीं सबवेज के जरिए इस इलाके में दाखिल हुए और यही वजह है कि सिंध की वादी मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा रही और इन गुजरी सदियों में यहाँ से गुजरने वालों में से कुछ लोगों ने अपनी सकाफती और मजहबी जिंदगियों के नकूश को बाद में आने वाली अक़वाम के लिए इन चट्टानों में महफूज कर दिया। चट्टानों में महफूज ये नकूश इतनी मुख्तलिफ नौइयत के हैं कि टूरिस्ट प्लेस के अलावा अब ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, जो कि दुनिया जहान के लिए दिलचस्पी का मकाम है। शाहराह कराकरम, जो कि 1978 में मुकम्मल हुई, इसको बनाने के लिए हिमालय और कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों को काटकर बनाया गया। ये एक ऐसा अजूबा है जिसे मगरबी इंजीनियर्स भी ना बना सके। ये अजीम शाहराह तकरीबन 750 किलोमीटर लंबी है। बुनियादी तौर पर यह रोड चीन और पाकिस्तान को तिजारत की गर्ज से मिलाने के लिए बनाई गई और अब इसी रोड के जरिए हम दूर दराज के इन पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने में भी कामयाब हुए। 1980 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट और पाकिस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट पाक जर्मन आर्कियोलॉजिकल मिशन कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरिया में इसका आगाज किया, ताकि साइमल्टेनियसली इस आर्कियोलॉजिकल साइट पर रिसर्च की जाए और बाकी दुनिया को इस खजाने से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तारीख के इन मास्टर पीसेस पर काम करने वाले मशहूर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैरल्ड ह्यूंटन के मुताबिक इन चट्टानों पर 50,000 तस्वीरें और 5,000 से ज़ायद तहरीरें जो कि मुख्तलिफ कदीम ज़बानों में लिखी गई हैं। शतियाल और रायकोट के अलावा भी दरिया के साथ साथ चलते हुए मजीद बहुत सी चट्टानें नक्शो निगार से मुज़य्यन देखी जा सकती हैं। इनमें से कई एक का ताल्लुक तो 900 साल कबल मसीह से है और अब वो तकरीबन 2900 साल पुरानी हैं। अगर इनकी हिफाजत का मुनासिब इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया जाए और साथ ही इस मकाम को सियाहती मकाम डिक्लेयर कर दिया जाए तो इस साइट की तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मकामी अफराद के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़राए पैदा होंगे और इसकी सियाहत से जनरेट होने वाला मुनाफा इसी की मेंटेनेंस और बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इंतहाई अफसोस का मकाम है कि मुताल्लिका इदारों के हुक्काम इसमें कतई दिलचस्पी नहीं रखते। इसके अलावा कुछ मकामी अफराद और साथ ही सयाहों की लापरवाही चट्टानों के नक्शो निगार को जानबूझकर या अनजाने में नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ तक कि इस वर्षे की तारीखी अहमियत से लाइल्मी के बायस लोगों की जानिब से चट्टानों पर मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स के एड्स भी लगा दिए गए हैं जो कि देखे जा सकते हैं। हद तो यह है कि आम सयाह अपने नाम और फ़ोन नंबर्स भी लिख जाते हैं। अगर ऐसे ही मामूलात चलते रहे तो पाकिस्तान का ये अजीम सकाफती और सियाहती विरसा तबाह हो जाएगा।
यूं भी नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाने वाले अफराद रैपर्स और पॉलीथीन बैग्स भी वहीं फेंक आते हैं, जो कि माहौल को ख़राब करने का बायस होते हैं। तो आप सब सुनने वालों से गुजारिश है कि ऐसा ना किया करें। इन मसाइल के अलावा एक ख़तरा और भी है जो इन चट्टानों को दरपेश है, जिसका नाम है दयामीर भाषा डैम। जी हाँ, बहुत जल्द दयामीर भाषा डैम की तामीर की वजह से इर्द गिर्द के बहुत से गांवों के साथ ये चट्टानें भी डैम के पानी में गायब हो जाएंगी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीखी सकाफत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन चट्टानों पर मौजूद प्रिंट्स और तहरीरें सदियों पहले के इंसान की कल्चरल एवोल्यूशन की कहानी सुनाती हैं। इस तारीखी खजाने को दुनिया और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने की शदीद ज़रूरत है, जिसके लिए बाकायदा प्लानिंग के साथ साथ जदीद अंदाज में म्यूजियम की सूरत इन चट्टानों को महफूज करके किसी भी बड़े और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है। वो बड़ी चट्टानें जिन्हें मुंतकिल करना मुमकिन न हो, इनके डुप्लीकेट तैयार करके म्यूजियम में रखे जा सकते हैं। गो कि ये कोई आसान काम नहीं, मगर इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि यूनेस्को के साथ साथ अपने दोस्त ममालिक से माली मदद के अलावा टेक्निकल असिस्टेंस की भी दरख्वास्त करे। अगर ये मंसूबा मुकम्मल होता है तो ये चट्टानी नक्शोनिगार का म्यूजियम तमाम दुनिया के हिस्टोरियन, रिसर्चर्स और टूरिस्ट के लिए भी तवज्जो का मरकज बन जाएगा, जो कि इलाके की माशी तरक्की का ज़ामिन भी होगा। तो कहिए भाइयों और बहनों, आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या आप इस मकाम के बारे में पहले कुछ जानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।